पड़ा हुआ है, उधर लेजर लाइट में 600-700 लग गया, बहुत ज्यादा लग गया इसमें बाबू। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी बायोलॉजी वाला टीचर खोज रहे हैं, वो मिलेगा वो लेगा, इंग्लिश वाला टीचर लेगा, खाली सब लेने वाला देने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट बाबू, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि हमारे पास कोई क्वेश्चन नंबर 7, हमने 6 तक के सोल्यूशन करवाया था ना, 7 नंबर का सोल्यूशन लास्ट क्लास जो छोड़े थे। हमारे पास कनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। कनकेव मिरर भी लाए, बड़ा बड़ा लाए अभी, पहले छोटा छोटा ना था, अभी बड़ा बड़ा लेके आए है ना, वो दिखाएंगे। हमारे पास क्या बाबू, कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है ना। अब कनकेव मिरर है बाबू, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ, उसका क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना। ये देखो कनकेव मिरर है, ये बड़ा वाला है ना, ये है 20 सेंटीमीटर। एफएल क्या हुआ बाबू, सपना बता बाबू, एफएल क्या है, क्या लिखा, एफएल का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर वाला छोटको है, देखो छोटको मेरे पास है ना, ये छोटा वाला था। यहाँ देखो फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। इसमें देखो ये 10 सेंटीमीटर वाला ये है ना, यहाँ देखो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल लेंस कितना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वाला, ये 10 सेंट छोटका था, ये थोड़ी बड़ा ला दिए ताकि आप लोग देखो। देखो कनकेव मिरर बाबू, ठीक, यही आपका क्या है, कनकेव मिरर है। इसमें बाबू ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा है ना। देखो आपको जो कैमरा पे लिखा है बाबू, बड़ा दिख रहा है बाबू, थोड़ा सा दूर करते हैं, दिखता है बड़ा बाबू, सपना नहीं दिख रहा बाबू, सर दिख रहा है। हाँ तो दिख इसीलिए रहा इसको है हम सर। लोग, हाँ इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेकअप मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेकअप 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 मिरर कहते हैं। बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा है ना, बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, यही कैमरा से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कनकेव मिरर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लो सेविंग वगैरह करोगे है ना, तो इसमें जो भी आपका फेस दिखाई देगा, दाढ़ी वगैरह बड़ा बड़ा दिखाई देगा है ना, देखो बड़ा बड़ा दिखाई देगा है ना, बड़ा बड़ा दिखाई देगा कि नहीं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग सेविंग मिरर भी कहते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो कोई कनकेव मिरर बाबू जिसका फोकल लेंथ कितना दे ले, फोकल लेंथ दे ले बाबू, ऑब्जेक्ट है, शांति से समझना, ठीक। अब शांति समझो, मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, वो कोई कनकेव मिरर है, बना दिए सर, ठीक। कनकेव मिरर बनाना है तो प्रिंसिपल एक्सिस जरूर बनाना, ये मेरा प्रिंसिपल है, फोकस हो गया, ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ कितना दूरी पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, ठीक है ना। यहाँ से क्या रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। यू बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर पे। और क्या कह रहा, और क्या कह रहा, और एक लाइन और कह रहा बाबू, जो इमेज बन रहा है बाबू 4 टाइम्स बन रहा है, मतलब बाबू ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे 4 गुना इमेज बन रहा है, कितना गुना बन रहा है, 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा बन रहा है ना। तो दिया हुआ क्या क्या बाबू, तो हमको इमेज कितना बन रहा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बन रहा है ना, तो मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना, 4 गुना इमेज बन रहा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ हम मान लो, मान लेते हैं सर, हाई लेट बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मान लेते हैं, लेट बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लो कुछ कितना मान लेते हैं, एचओ मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4 गुना, कितना, 4 गुना, मतलब हाइट ऑफ जो इमेज होगा बाबू, जो हाइट ऑफ इमेज होगा, एकदम ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। हाइट ऑफ जो इमेज होगा बाबू मेरे, हाइट ऑफ जो इमेज एच आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, मन से प्रणाम सुजेश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4 गुना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इसका 4 गुना कैसे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। ए नारायण बाबू ऑन करो, ए आनंद शैतान ऑन करो वीडियो जी, अनुज बाबू ऑन करो, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज पता चल गया, हाइट ऑफ, और ये वो क्या दिया सर, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे, 12 सेंटीमीटर पे, मतलब यू की वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर, ठीक। आप प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो आपको बताए थे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे इधर से इंसिडेंट करवाओगे ना, इधर से इंसिडेंट करो तो इसका अपोजिट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहा है, इधर बढ़ रहे हैं, तो यू की वैल्यू क्या लेना, निगेटिव लेना, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, बताया था वो, ठीक। अब यहाँ से हम सर लोग क्या करेंगे, हाँ पोल से मेजर करेंगे। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ से बाबू देखो हमको क्या निकालने का रहा, आपको निकालने का रहा बाबू कन्वेक्स मिरर है ना, इसमें ऑब्जेक्ट की दूरी दिया हो ना, तो फोकल लेंथ वगैरह क्या क्या निकालने का रहा है सपना, क्वेश्चन नंबर 7 में। ए नारायण ऑन करो जी, शिवानी बाबू ऑन कीजिए, आनंद बाबू ऑन कीजिए। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अच्छा, इमेज का क्या निकालने का रहा, डिस्टेंस निकालने का रहा, डिस्टेंस कितना दूर पे बनेगा।
तो अगर बाबू इसमें मिरर फार्मूला लगाओगे तो नहीं बन पाएगा। क्यों सर? क्योंकि मिरर फार्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, वन, देखो शांति समझना, मिरर फार्मूला अगर लगाते बाबू 1/v + 1/u बराबर कितना 1/f, यही होता है ना? हाँ सर यही तो होता है। ठीक, अब मिरर फार्मूला यहाँ पे लगाए बाबू, तो हमको तो u पता है, v पता नहीं है, f भी पता नहीं, तो मिरर फार्मूला नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा सर, है ना? मिरर फार्मूला अप्लाई नहीं हो है ना, मिरर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना? तो शांति से समझ, तो कौन सा होगा सर? तो एक टर्म और आपको बताए थे, मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे? हाइट ऑफ इमेज बताए थे और डिवाइडेड बाय कितना बताए थे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताए थे, यही बताए थे ना? हाँ सर। तो m बराबर कितना होता है, लिख लो पूरा डिटेल में। मैग्निफिकेशन क्या बताए थे? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय कितना, hi हो गया, डिवाइडेड बाय कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट ho हो गया। ठीक, हाइट ऑफ इमेज कितना सर? हाइट ऑफ इमेज कितना? हाइट ऑफ इमेज 4 इंटू ho, 4 इंटू ho। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना सर? ho, ho मर गया, तो m की वैल्यू कितना आ गया सर? 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे सर, यहाँ पे ध्यान देना बाबू, यहाँ पे फिर गलत हो गया, यहाँ पे हमेशा गलत। ये धर्मवीर ऑन करो जी, क्या गलत है बाबू? धर्मवीर, नारायण वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो, शिवानी बाबू ऑन कीजिए। यहाँ पे फिर गलत हो गया बाबू, बताओ बाबू क्या? देखो समझना शांति से, हाइट ऑफ जो कह रहा है, इमेज जो कह रहा है, रियल इमेज बन रहा है। क्या कह रहा है? रियल इमेज बन रहा है। तो हमेशा रियल इमेज कैसे बनता? उल्टा बनता है। हमेशा रियल इमेज कैसे होगा ना सर? है ना? तो हमेशा रियल इमेज कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। और जब रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, तो जो हाइट ऑफ इमेज होगा क्या लेना? माइनस लेना। इसको गलत मत करना। हाइट ऑफ इमेज क्या लेना? माइनस लेना। हाइट ऑफ इमेज क्या लेना? माइनस। उल्टा ना बन रहा, रियल कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इमेज रियल बन रहा है, तो रियल बना मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसे लोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैसे बनेगा? रियल मतलब उल्टा बनेगा। उल्टा का क्या लेना? माइनस लेना, -4ho। तो यहाँ सर -4h। वर्चुअल वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव। हाँ वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव लेना। तो m की वैल्यू क्या हो गया? -4 हो गया, है ना? नेक्स्ट बाबू अगेन, तो मैग्निफिकेशन हमको निकल गया। अगेन हम जानते हैं सर m बराबर कितना होता है? -v/u होता। यही पढ़ा है ना? हाँ सर। एक बार अगर मान लो बाबू एक गो डाटा दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज का कुछ रिलेशन दिया रहे, 2 3 4 1/2 कुछ गुना, है ना? तो उस केस में मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला यूज करना। तो मैग्निफिकेशन वाला कैसे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज से वहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल देना, और दूसरा में मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? v/u - v/u, है ना? तो यहाँ से वैल्यू सबका रखना। तो m की वैल्यू कितना रखोगे? -4। v की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो -v ले लो। और u बराबर दिले है सर, u बराबर -12, तो -12 दिया हुआ। सेंटीमीटर लोगे, सेंटीमीटर लो, है ना? नेक्स्ट माइनस माइनस 3 गो माइनस है, ये दोनों माइनस मर गया, ये दोनों माइनस मरेगा ना। आई 12 इधर चल जाएगा, 12 × 4 इधर आ जाएगा 12। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -48 सेंटीमीटर। अरे मेरे शैतान, माइनस माइनस मरेगा ना जी, ऊपर नीचे बाबू, ये मर गया, एगो माइनस यहाँ तो बढ़ चुका 48। मतलब इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? -48 सेंटीमीटर। -48 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 48 सेंटीमीटर की दूरी पर। निगेटिव आ रहा, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा। किधर बनेगा? मिरर के लेफ्ट साइड, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, है ना? ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट 12 पे है, तो इमेज कितना बनेगा? 48 पे, है ना? और इसमें क्या, मान लो अगर आपको कहता फोकल लेंथ निकालना, कि मिरर का फोकल लेंथ निकालो, अगर नहीं कह रहा तो अलग बात है, फोकल लेंथ निकालने का था, है ना बाबू? लिख ले, इफ बी फाइंड बाबू फोकल लेंथ, है ना? अगर इसमें निकालने नहीं ना कह रहा, अगर मान लो बाबू फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ निकालने का था, फोकल लेंथ निकालने का था, तो हम लोग क्या कहते? तो मिरर फार्मूला लगाता, 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही होगा ना? v की वैल्यू पता है ये है सर, u की वैल्यू पता है ये है सर, दोनों को सोल्व करके फोकल लेंथ निकालेंगे। यहाँ से लिखो, अगला क्वेश्चन करवाते, लिखो। ए अनुज बाबू ऑन करो जी, अनुज शैतान ऑन करो ना जी, आनंद बाबू ऑन करो, ये सब जिंदगी जीए में लगा है। और वो लगता सर है तो निकालना है फोकल लेंथ। हाँ तो लिखा निकालेगा नहीं। ए अनुज ऑन करो बाबू, अनुज।
जिंदगी जी रहा है। अभी अनुज का टारगेट है, अभी तो इसको भर पे आ गई श्रुति बाबू, 2 दिन से नहीं आ रही थी श्रुति। श्रुति श्रुति फिर सो गई श्रुति। श्रुति भोली, यस सर। कहाँ घूम रही हो? सर पानी पीने के लिए गई थी। चलिए कैमरा डाउन कीजिए। आप परसों कहाँ नहीं आए थे बाबू? न सुबह आई न शाम को आई। सर पटना गई थी। तो कल कहाँ थे? पटना में सर। अरे शैतान, तो कल बोलते ना बाबू, पीट देते थोड़ा सा। हद करती है बाबू, बोलती है सब नहीं। आप लोग जहाँ जाओ बाबू वहां हम लोग मिलते हैं। सब बच्चा हैरान है। सर नानी घर जाते पहुंचिए जाते हैं, अपन घर जाते पहुंचिए जाते हैं। सर F बराबर कितना आएगा? अरे 1 बट्टा रखो ना, 1 बट्टा -48 और 1 बट्टा रखो। यू की वैल्यू कितना 12 रखो, सोल्व करो। यहाँ रखो ना वैल्यू सर बाबू, ये सब 0/-48। 0 बट्टा माइनस कूट ना देंगे, 0 बट्टा कैसे होगा? 1 बट्टा माइनस कितना हो जाएगा? 1 बट्टा। ठीक, भी के वैल्यू कितना है? -48 आया। साइन के साथ रखना, ठीक, साइन के साथ रखना प्लस। ठीक, फिर यू की वैल्यू कितना है सर? -12। तो 1/-12 इक्वल टू 1/1। 48 12 कैल्शियम लो, दोनों माइनस हो जाएगा, तब 48 हो जाएगा। 12 12 कैल्शियम कितना? 48 हो गया, -1 हो गया, और ये -4 हो जाएगा, बराबर 1/f हो गया, -5/48। तो f बराबर कितना आ जाएगा? उलट पुलट करेगा तो 48/5 आ जाएगा। माइनस में इसको निकालोगे 5 9 5 45 और 9.6 आ जाएगा। डेसिमल में करोगे तो माइनस में 9.6 सेंटीमीटर। तब फोकल लेंथ कितना आ गया? -9.6 सेंटीमीटर। तो -9.6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कौन सा है बाबू? कॉनकेव मिरर है। निगेटिव फोकल लेंथ है ना, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ से आप लोग कर सकते हो। लिखो बाबू। ए आनंद ऑन करेगा वीडियो जी। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रे ऑफ लाइट को टेढ़ा करके दिखाएंगे बाबू। जल्दी करो बाबू, रिफ्रैक्शन भी पढ़ाना। स्नेल्स लॉ बता दीजिए। अरे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस लाए। स्नेल्स लॉ सर, स्नेल्स लॉ। अरे उसी में है शैतान, उसी में स्नेल्स लॉ जी। स्नेल्स लॉ सीक्वेंस ऑर्डर से चलेंगे ना। ए आनंद बाबू ऑन करो ना जी। वो शुभ नहीं आया, फोन भी नहीं कर सकते सबको। धर्मवीर कहाँ चले बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बाबू। 8 आपको कंपटीशन बेसिस में इसका ऑप्शन आएगा, ध्यान देना। 8 नंबर कैसे आपको आएगा? 4 गो ऑप्शन दिल रहेगा, है ना। देखो 8 नंबर में बाबू आपको डाटा नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डाटा नहीं दिया हुआ है, डाटा नहीं दिया हुआ है ना, डाटा नहीं दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट 8 नंबर में डाटा अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसमें डाटा दे रहा था 2 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। 8 नंबर में डाटा नहीं देके वेरिएबल यूज किया है ना। सॉल्यूशन नंबर 8, एक कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ फॉर इमेज 1/n। मतलब क्या करा है सर? कोई कन्वेक्स है बाबू, कोई कन्वेक्स मिरर है। हम ऐसे खाली शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं, एक ही चीज को बार बार क्यों लिखा जाए। आपको क्या करा बाबू? कोई कन्वेक्स मिरर है बाबू, है ना, जिसका फोकल लेंथ कितना है सर? एफ है। कितना है फोकल लेंथ? एफ है ना, एफ है। तो इसका फोकल लेंथ कितना है बाबू? फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है ना, जो फोकल लेंथ एफ होता है ना वही दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? राइट साइड होगा ना। कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड इमेज बाबू 1/n टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना हो रहा है?
है ना। इमेज क्या करा 1/n टाइम्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट रहा होगा उसका 1/n टाइम्स हाइट ऑफ क्या होगा, इमेज होगा। मतलब आपको क्या कह रहा है बाबू, जो हाइट ऑफ इमेज होगा भोला, जो हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ जो इमेज है कितना है बाबू, 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यही है ना। अरे जो हाइट ऑफ इमेज है कितना बाबू, है ना, हाइट ऑफ जो इमेज आएगा एच आई से अगर इसको इंडिकेट करते हो, हाइट ऑफ इमेज को अगर एच आई से इंडिकेट करते हो तो कितना हो जाएगा 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, 1/n टाइम्स। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ हो जो रहेगा एचओ मान लो तो एचओ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, तो आपको निकालने क्या कह रहा है बाबू, इसमें क्या निकालने का रहा है बाबू सपना, सर धर्म। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। हाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, यू निकालने का रहा है। मतलब बाबू ऑब्जेक्ट बाबू मिरर से कितना दूर पे रहेगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, फोकल लेंथ के टर्म में, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है ना। ये तो बहुत समस्या वाला बात है, वो कैसे निकालोगे इसको, अब शांति से समझना है यहाँ पे। मतलब आपको हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो अगर मिरर फार्मूला लगाते हो तो भी तो पता नहीं है, यू भी पता नहीं है, तो पहले एक मैग्निफिकेशन लगा के देखो। बनाया धर्मवीर, धर्मवीर भोला, धर्मवीर यस सर। बनाया भोला, नहीं। हाँ भोला काल बने। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाबू कितना है, अब यहाँ पे समझना बाबू, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना। हाँ सर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना दे है सर, शांति से समझना, 1/n टाइम्स क्या दिया हुआ, 1/n टाइम्स इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई व्हाट बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई की हाइट ऑफ इमेज कितना 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ सर, और डिवाइडेड बाई क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला लिखेगा ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका मैग्निफिकेशन हो गया। मर गया एचओ एचओ, तो एम की वैल्यू कितना आ गया 1/n आ गया, एम की वैल्यू कितना आ गया 1/n आ गया, है ना। एम बराबर कितना आ गया 1/n आ गया, है ना। ठीक बाबू, अच्छी बात। अब m की वैल्यू 1/n आ गया, मैग्निफिकेशन तो पता चल गया, तो हम लोग जानते हैं सर m बराबर क्या होता है -v/u होता है, ये तो जानकर करते हैं। m की वैल्यू पुट करो 1/n बराबर -v/u, है ना, है ना। हाँ सर, यहाँ से हमको क्या निकालने का रहा बाबू, u निकालने का रहा, आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने का रहा, तो v बराबर निकालो, ठीक v बराबर निकालो बाबू। तो v बराबर इसको कैसे हो जाएगा, v बराबर क्या लिखेगा, हमको भी यू पता नहीं, तो v बराबर कितना लिख देगा माइनस में, अरे मेरे शैतान जहर खा के मर जाओ, यू से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना तो n/u, n अब u से इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा u हो जाएगा, ये u है ना जी, u से मल्टीप्लाई करो u हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -v हो जाएगा, यही होगा ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा माइनस, इधर ले आओ u/n हो गया। मतलब इमेज क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है, जो भी आ गया है ना उससे हमको मतलब नहीं है। v की वैल्यू आ गया, हमको क्या निकालने का रहा, u निकालने का रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का रहा, है ना, किसके टर्म में, फोकल लेंथ के टर्म में। तो अगेन बाबू मिरर फार्मूला, हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला लगाओ, 1/v + 1/u, तीने को तो फार्मूले, दुइये को तो है ही है सर, मुश्किल से कितना बाबू, एगो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ का आधा, फिर एगो मिरर फार्मूला, एगो मैग्निफिकेशन, यही तीन को तो है ही है। v की वैल्यू पुट करो बाबू, v बराबर पुट करो, v बराबर कितना सर 1/v की वैल्यू कितना -u/n, v बराबर कितना सर यू तो -u/n, यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता था ना, यू तो डायरेक्ट निकल जाता। u डायरेक्ट निकल जाता मेरे लाल, तो u निकलता, सुनो शांति समझो समझना,
यू निकालता तो कितना हो जाता, माइनस एन भी हो जाता, यही हो जाता ना। समझे यहाँ जी धर्मवीर? धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी। शैतान, यहाँ समझना बाबू, यहाँ से आपको मन कर रहा है सर कि हम लोग क्या निकालते, यू बराबर मल्टीप्लाई कर देते तो एन भी हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन बाबू क्वेश्चन में जो टर्म दिया रहता है उसी टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना रहता है आंसर को। शांति समझो, यहाँ पे आपको कौन कौन टर्म यूज कर ले है, एफ और एन यूज कर, यही दो वेरिएबल यूज किए है ना, है ना। और क्वेश्चन में कोई अदर वेरिएबल नहीं ना है, तो जब अदर वेरिएबल नहीं है बाबू तो फिर आपको यहाँ से भी कहाँ से ले आओगे? क्वेश्चन में कहीं भी कह रहा है? क्वेश्चन में जब भी कोई मैथ वाला क्वेश्चन सोल्व करो चाहे फिजिक्स वाला करो, तो जितना वेरिएबल क्वेश्चन में दिल रहेगा उतना ही वेरिएबल होना चाहिए, उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर u बराबर एन भी करता तो भी का कहीं क्वेश्चन में नामो निशान है नहीं ना है, तो ये वाला गलत ना हो जाएगा। भी कह रहा क्वेश्चन में है ही नहीं, अपने मन से नया वेरिएबल कैसे ले आओगे आंसर में? आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसी वेरिएबल में एफ एन है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ कौन सा टर्म रहेगा, एफ रहेगा और एन रहेगा, कोई अदर वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ u बराबर माइनस एन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अदर वेरिएबल, यहाँ f है ना, तो एगो f भी रहना चाहिए ना। आप अदर वेरिएबल ले रहे हो जो क्वेश्चन में कहीं कहा ही नहीं गया, भी के बारे में कहीं कुछ कह रहा है नहीं ना कह रहा है, तो भी अपना मन से कैसे ले सकते हो आंसर में? तो v बराबर कितना, माइनस यू बटा एन, और u तो u रह गया, और f तो मेरा दिले ही है, फोकल लेंथ कितना दिले, f तो दिया हुआ ही है। n ऊपर पकड़ के लेके जाओ, तो n बटा माइनस यू प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f। ये यहाँ लिखो माइनस को, बचपने से पढ़ाई तैयार है, माइनस को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ता है? या कितना हो जाएगा, लिखो बाबू फर्दर, यू यू एलसीएम हो जाएगा, यू एलसीएम होगा ना जी। हाँ सर, तो माइनस एन हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यू एलसीएम होगा तो माइनस एन प्लस 1 बराबर 1/f। ठीक, अब हमको क्या निकालने कह रहा है, यू निकालने कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, यू निकालने कह रहा है ना। तो यू कैसे निकलेगा, यू कैसे निकलेगा बताओ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, अरे ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सर तो एफ पहले यू लिखिए ना। एफ इसको इधर करोगे तो एफ इंटू माइनस एन, और इधर यू से 1 करोगे तो यू हो गया, तो इसलिए यू बराबर कितना हो गया, माइनस एन प्लस 1 इंटू एफ हो गया। एफ को पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में करो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसको फर्दर यू बराबर और क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एन, एन को बाद में लिखो, ऐसे थोड़ा सुंदर लगेगा। तो ये आपका आंसर होगा 1 माइनस एन इंटू एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें। का है शर्मा, वीडियो का बंद है बाबू? सर तो ये सर डायरेक्ट हल्का फॉर्मूला हल्का हो ब्लर गया टाइप का दिखा था इसलिए बंद किया हूँ अभी, लिख क्या लेता हूँ बाबू? तो। हाँ क्या बोल रहा है जी? सर ब्लर दिख रहा था इसलिए अच्छा बंद कर ठीक ली। ठीक ठीक है बाबू, लिखो। सर तो धर्मवीर, इसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा यस डायरेक्ट कैसे बनाएगा? सर ये फॉर्मूला हो गया ना, u इज हाँ इक्वल टू एक 1 माइनस टू f। हाँ हाँ, तो फार्मूला हो गया, तो ये फार्मूला तभी ना वैलिड है जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट 1/n टाइम्स रहेगा, फोकल लेंथ f रहेगा। मान लो किसी कोई तो इस मिरर है, टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं ना, वैल्यू रख के। हाँ हाँ, वो भी कन्वेक्स मिरर रहेगा, तब कनकेव रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव का निगेटिव होता है, हमने यहाँ पॉजिटिव लेकर सोल्व किया है। तो ये फार्मूला उर्मूला को याद करे की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं, लिखो जल्दी से बाबू। नेक्स्ट बाबू मैग्निफिकेशन पे है बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। एगो शुभ नहीं है, शुभ वही है बाबू धर्मवीर कि गांव गया? गांव चला गया। अच्छा गांव चला गया, और 7 तारीख हो गया बाबू, बड़ी काम पड़ा हुआ है, पता नहीं चलेगा कैसे कखनी टाइम बता दे खत्म हो गया। तो पिटाने के लिए तैयार हो श्रुति? भोली पीछे वाला रिवाइज कर ली श्रुति?
श्रुति, उसका आवाज ही नहीं आ रहा। कल पटना में मिल लेती बाबू, तब फिर हमको उतना दूर जाना पड़ता जी। शैतान, हमको ध्यान ही नहीं था बाबू। मम्मी भी गई थी श्रुति, बेचारी का आवाज ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बोले कि कोशिश कर रही है बच्चे। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, इस क्वेश्चन आपको पूछता, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1 और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय इज -1। लिखो, इसको समझाते, मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में। जल्दी लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो। लिख ली सपना? यस सर। चलो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट। देखो बाबू, आपको क्वेश्चन कहेगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय बाबू एनी मिरर इज बाबू +1 है ना, या -1, यही दूगो आता है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैग्निफिकेशन बाबू +1 आ रहा है प्लेन मिरर के द्वारा, तो शांति से समझना। 2-3 चीज होता है इसमें। सॉल्यूशन 9 नंबर। m बराबर क्या होता है सर, क्या पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही तो पढ़ा है बचपन से। ठीक, अब ये वैल्यू 1 कब होगा, ये वैल्यू 1 कब होगा, जब दोनों हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर हो जाएगा, तो उसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना जी। अगर मेरे लाल जितना ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या उसका इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा अगर उसका इमेज बनेगा, तो उसके इसमें मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे मेरे लाल, इफ बाबू भोला हाइट ऑफ इमेज, ये सब तो आसान चीज है, तो फील कर सकते हैं। हाइट ऑफ जो इमेज है बाबू वह बराबर हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, लिखना नहीं है, समझना है, इसको समझने की चीज है। क्या हो जाए, बराबर हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, है ना। हाइट ऑफ जो इमेज है बाबू, हाइट ऑफ जो इमेज है बराबर हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कट के मर के 1 देगा, क्या देगा, तो इस केस में m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज का मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, प्लस का मतलब बता रहे हैं, प्लस माइनस का मतलब बता रहे हैं, पहले 1 का मतलब समझो ना। इफ मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है किसी भी चीज का, तो उस केस में कहेंगे बाबू जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही हाइट क्या होगा, इमेज का होगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, आपका ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो वही हाइट ऑफ इमेज का क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, है ना, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सो डेट कह सकते हैं बाबू, यहाँ से कह सकते हैं बाबू, सो डेट बाबू इफ m बराबर अगर 1 है, m की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ है, देन है ना हाइट ऑफ इमेज बाबू इज इक्वल टू व्हाट बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देन m के वैल्यू 1 का मतलब यही होता, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक बाबू, यही तो होगा, हाँ सर यही तो होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट बाबू, पॉजिटिव साइन, है ना। अब प्लस साइन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ, है ना, प्लस साइन, है ना, पॉजिटिव साइन या प्लस, ये क्या कर सकते, पॉजिटिव साइन। एम का मतलब m1 कहने का मतलब क्या हो गया, आपका बाबू जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इमेज होगा। अब शांति से समझना, है ना। एक बात और यहाँ से निकल सकता है, अभी इसको +1 छोड़ो, m की वैल्यू 1 है, एक बात और निकल सकता है, शांति से यहाँ समझना। m की वैल्यू अगर 1 आ रहा है बाबू, 1 आ रहा है बोला, तो m बराबर क्या होता है सर, -v/u होता है। ठीक, m की वैल्यू 1 आ रहा है ना, शांति यहाँ समझने वाला बात है बाबू।
एम की वैल्यू 1 से हमको 2 कंक्लूजन निकलेगा धर्मवीर शैतान। कौन गया जी? धर्मवीर, एम के वैल्यू से एम के वैल्यू 1 से 2 का कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंसेप्ट क्या निकलेगा कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का उतना हाइट इमेज का होगा। दूसरा क्या निकलेगा बाबू, एम की वैल्यू अगर 1 है तो एम बराबर यहाँ 1 पुट करेगा तो माइनस भी बटा यू हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी बराबर माइनस यू हो जाएगा। मतलब क्या बाबू, माइनस बाद हम लोग कंसिडर करेंगे। भी बराबर यू है, मतलब क्या बाबू कि जितना दूर पे इमेज होगा, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर पे इमेज होगा। अरे शैतान, यू भी क्या है? इमेज की, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अभी इमेज की डिस्टेंस माइनस आ रहा, माइनस सिर्फ उल्टा बताता है, ठीक है ना, डायरेक्शन उल्टा होगा। लेकिन भी अगर यू बराबर है मतलब जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होगा उतना ही दूरी पे क्या होगा, इमेज होगा। तब प्लेन मिरर में वही तो होता है एक्चुअल जी, जितना दूरी पे अपना थोपड़ा रखते हैं उतना दूरी पे अंदर मिरर के अंदर दिखाई देता है, वही होता है ना। और जितना बड़ा होता है नाक उतना ही बड़ा नाक दिखाई देता है प्लेन मिरर में, है ना, प्लेन मिरर में, ठीक है ना। तो इससे एम के वैल्यू 1 का से 2 मीनिंग निकलेगा। पहला मीनिंग क्या निकलेगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना सेम हाइट का क्या होगा, इमेज होगा। और जितना दूर पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखल है, मान लो ये मिरर है, यहाँ से एक बित्ता पे है, एक बित्ता की दूरी पे मेरा नाक है, तो मिरर के अंदर भी कहाँ बनेगा, एक बित्ता अंदर बनेगा, मिरर के अंदर एक बित्ता बनेगा, एक बित्ता अंदर बनेगा, है ना, कहाँ, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा, है ना, ठीक है ना। तो एम का वैल्यू से 2 कंक्लूजन निकलेगा। मतलब क्या बाबू, इमेज जो डिस्टेंस होगा बाबू, इसका कहने का मतलब क्या होगा, जो इमेज डिस्टेंस होगा, साइन का और साइन के बारे में रो नहीं, जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझा, ठीक। अब साइन माइनस आ रहा है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अपोजिट साइड में उतना दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। माइनस का मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड में, है ना, अपोजिट साइड। तो एम का वैल्यू 1 का ये मतलब है। अब बाबू एम का वैल्यू क्या कर रहा, प्लस कह रहा, तो प्लस कहने का मतलब क्या होता है, शांति से समझना। एम का वैल्यू +1 आ रहा है, सेम हाइट है, और सेम कब आएगा बाबू, जब इमेज कैसा बनेगा, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर, अरे शैतान, इमेज भी ऊपर बन रहा है, शांति समझो, अब प्लस का मतलब समझा रहे हैं, अधर्म में शांति समझो। अगर इमेज भी ऊपर बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर बन रहा है, आपको प्लस मतलब सेम हाइट है, अब सेम हाइट है तो 2 सिचुएशन होगा ना जी, है ना। सेम हाइट है तो दोनों एक ही साइड में बने, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और कहीं भी बने, है ना, और इतना ही ऑब्जेक्ट का, इतना ही हाइट का क्या बने, इमेज बने। एक तो ये केस हो सकता है सर। दूसरा केस क्या हो सकता है, इमेज कैसे बने, बगल बगल में। अरे शांत रहो ना, अभी बना। पहला केस क्या हो सकता है कि जितना हाइट का ऑब्जेक्ट उतना हाइट का इमेज बनेगा, ठीक। अब हाइट तो सेम हो गया, अब इमेज दो तरह से बन सकता है, एगो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन सकता है, एगो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन सकता है। इमेज दो तरह का, एगो ऊपर में बनेगा, एगो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, सेम हाइट का। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इमेज की हाइट हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज ऊपर बन रहा है तो हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाँ, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव। तो एम की वैल्यू अगर +1 है, इसका मतलब क्या कहेंगे, इमेज मेरा कैसे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। एम की वैल्यू +1 है मतलब इमेज कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब कोई भी सीधा इमेज बनता है तो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। अरे इमेज, एम की वैल्यू प्लस का मतलब क्या, एम की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बन रहा है सर, इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब इमेज सीधा होता है तो सीधा इमेज कैसे होता है, वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर वाला के केस में भी एम की वैल्यू सीधा रहा है ना, वो सीधा इमेज बन रहा था तो वर्चुअल होता। तो पॉजिटिव का मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिव का मतलब क्या, इमेज इरेक्ट होगा और क्या होगा, सीधा होगा। और वही अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ जाए, हम एम की वैल्यू -1 है किसी मिरर के द्वारा, एम की वैल्यू -1 है, मतलब जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का इमेज होगा, जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे होगा। और माइनस ये बताएगा क्या कि इमेज कैसे बन रहा, उल्टा बन रहा। इमेज कैसे बन रहा, ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर खड़ा है तो इमेज माइनस क्या बताएगा, नीचे बन रहा, तब ना माइनस आएगा निगेटिव साइन। अब नीचे बन रहा है तो नीचे वाला इमेज में सर कैसा है, डाउनवर्ड इमेज कैसा होता है, रियल होता है ना। तो ये सब एग्जाम में आप लोग को पूछेगा, कंफ्यूज करेगा, जितना भी पॉइंट है फारे फार याद होना चाहिए, है ना बाबू। लिखो बाबू, नेक्स्ट बाबू।
इफ m इज पॉजिटिव, इफ धर्मवीर कहानी समझ में आता जी, इफ m इज पॉजिटिव, धर्मवीर चल गया जी। सर तो ऐसा हो सकता है सर कि m नेगेटिव हो, m-1 हो। -1 ना होता है जी, हद करता है जी, अगला क्वेश्चन वही ना लिखा रहे हैं, हद सर करता तो है जी। कौन से मिरर में होगा, प्लेन मिरर में ही? प्लेन मिरर में इमेज का भी उल्टा बनता है जी, कोई मिरर सर तो वही ना, तो कहाँ बनेगा, कौन से मिरर में? कनकेव होगा, कॉनकेव मिरर हो आपका होगा, कनकेव मिरर में होगा और क्या। कौन सा केस में, लास्ट केस? तीसरा नंबर केस में क्या होता है, इफ m इज पॉजिटिव बाबू, इट इम्प्लाइज दैट क्या बताता है, इट इम्प्लाइज दैट इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इट इम्प्लाइज दैट यह बताता है इमेज कैसा होगा, इमेज इज इरेक्ट, सीधा। और सीधा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो 1 नंबर इमेज इरेक्ट, 2 नंबर इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। जल्दी लिखो जी, आगे पढ़ाना। वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ तो प्लस वाला था ना बाबू, m की वैल्यू अगर निगेटिव माइनस वाला कहेगा वो भी लिखिए देते हैं। दोनों लिख देते हैं। अच्छा सर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है, वो वाला ना? लिखो लिखो लिखो। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज -1, व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन नंबर 10। मैग्निफिकेशन produced by a mirror, यहाँ प्लेन मिरर नहीं कह रहा, कोई मिरर है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज -1, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है ना। तो m का वैल्यू 1 है, m बराबर 1 है ना। तो m के वैल्यू 1 मेरा क्या बताता है, if m equal to 1, it implies that m की वैल्यू पहले 1 है, क्या क्या बताएगा बाबू, हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाबू, दूसरा क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सर थोड़ा सा म्यूट करो साइड जी। हटिए। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो। माइनस साइन इफ m इज निगेटिव, निगेटिव आपको क्या बताता है, m1 का मतलब ये हो गया, इफ m इक्वल टू निगेटिव या m इज निगेटिव, है ना बाबू। इफ m इज निगेटिव, अगर m की वैल्यू निगेटिव है, ये क्या बताता है, इट इम्प्लाइज दैट शर्मा क्या क्या बताएगा, निगेटिव होगा तो बाबू, बोला भोला भोला। सर नेगेटिव
होगा तो ये होगा ना सर, क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा ना सर, मैग्निफिकेशन। सर अरे रियल एंड इन्वर्टेड ना होगा? मेरे बाबू, बोलो बाबू धर्मवीर, क्या होगा? एम की वैल्यू निगेटिव क्या बताएगा बाबू? वन का मतलब ये हुआ, निगेटिव का मतलब क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा रियल एंड बाबू? एम की वैल्यू निगेटिव कब आएगा बाबू? अरे शैतान, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है ना, तो दोनों अगर ऊपर ही बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एगो हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट को ऊपर रखो, इमेज कहाँ नीचे बनाओ, तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव लेगा ना बाबू, तो उस केस में निगेटिव आएगा। तो निगेटिव साइन मेरा क्या बताएगा कि इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इमेज कैसा बनेगा बाबू शर्मा? कैसे होगा जी? इमेज इज इन्वर्टेड। नहीं समझा शर्मा? कहेगा समझ में तो आइए सर गया। पॉजिटिव पूछे ना सर। हाँ मेरे ला, ये वो बताइए दिए, नीचे पॉजिटिव लिखिए दिए हैं, अब कहेगा पॉजिटिव पूछे ना। शर्मा आके दावा खिलाना पड़ेगा। इन्वर्टेड एंड इमेज कैसा होगा? उल्टा इमेज कैसा होता है? 6 केस में इमेज इज रियल। इन्वर्टेड रियल। तो एम का प्लस माइनस का मतलब ये सिग्निफिकेंस होता है। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन नहीं, सॉरी बाबू, आपको बाबू ग्रुप में भेजा हुआ है बाबू। हाँ बाबू, ग्रुप में आपको ये क्वेश्चन भेजा हो, उसको सारा क्वेश्चन को बना लेना धर्मवीर, नहीं बनाएगा कूट देंगे। सारे बच्चे को बनाना, नहीं बनेगा क्वेश्चन मार्क लगा लेना, है ना, बता देंगे। लेकिन सारा क्वेश्चन A to Z बनाइएगा। ये आपका बुक में सेपरेट करके चैप्टर दिया होता था, ये रिफ्लेक्शन खत्म हुआ है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। फेयर कॉपी में बनाना है? बनाएगा नहीं तब फेयर कॉपी में, तक कहाँ बनाएगा? पहले कितना छोड़ो उसके लिए? अभी उसके लिए देखो ना कितना क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए। सर बहुत सारा तो क्वेश्चन है सर। है ना, आज बना लेना बैठ सर के। 8 अब आनंद 10 पे छोड़ देते हैं। छोड़ो, जितना छोड़ो। नेक्स्ट बाबू, कौन गया? 2 बच्चा जी, एगो श्रुति गई, एगो आनंद तो है ही, एगो और कौन गया? खेल लो धर्मवीर, लिख लिया धर्मवीर? एगो श्रुति है तो संजना गई होगी, संजना भी है तो 2 गया कौन जी? प्रधान भी है। Gabriel Martinez. चलो म्यूट करो जी, है अंशु जी शैतान। सौम्या, एक सौम्या गई, उसको भी पिटना। नेक्स्ट बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो इसको समझो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है। रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है, दोनों वर्ड में अंतर होता है, ठीक है ना। सर आपको रिफ्लेक्शन का एक्टिविटी करके दिखा दिए। रिफ्लेक्शन क्या होगा? 2 वर्ड है बाबू, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। एक वर्ड है रिफ्लेक्शन, जो ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, और एक वर्ड है रिफ्रैक्शन, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? प्लेन मिरर से होगा। कहाँ होगा? प्लेन मिरर से। जैसे प्लेन मिरर हो गया सर, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट टॉर्च जलाए सर, ये इधर क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, जहां से आया उसी मीडियम में चला गया, तो इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्रैक्शन वगैरह क्या होगा? वो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? कांच वगैरह में, चश्मा वगैरह में, है ना, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे लेंस वगैरह हो गया, है ना, तो लेंस वगैरह हो गया भोला। देखो ये आपका क्या है? लेंस है। अभी तो धुआं किया नहीं, ये बड़ा वाला लेंस है। क्या है? बड़ा वाला, है ना, छोटा वाला पहले था। ठीक, इसको थोड़ा साफ करो, चकाचक करो, है ना बाबू। टी शर्ट भी गंदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लेंस है। लेजर लाइट से पास करवे। हाँ, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट बाबू इंसिडेंट कर, इधर से करवाओगे तो उधर से क्या होगा? निकल जाएगा। इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे तो उधर से निकल जाएगा, लेकिन क्या? मुड़ के निकलेगा।
तिरछा होके निकलेगा। शांति समझना, कल लिखाए थे, अभी समझो। जैसे मान लो यही मेरा लेंस है बाबू, इसको कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे कनकेव लेंस को, है ना, बारे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो इधर से रे ऑफ लाइट निकाल इंसिडेंट करवाओगे ना, तो आगे जाके क्या होगा, इसे मुड़ जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। बिना लेंस के करवाओगे तो सीधे सीधे जाएगा, ठीक है। सर ये और जैसे कन्वर्ज हो गया ना। हाँ जी, शांत रहो ना। तो ये रे ऑफ लाइट बाबू बौधा को कैसे, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा, लेकिन नहीं, जैसे लेंस से पार होगा तो मुड़ जाएगा। तो जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है बाबू, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रे ऑफ लाइट आया जहां से आया वो उधर मीडियम में चला गया, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसे देखो प्रिज्म से आपको करके दिखाते हैं ना, अभी तो धुआं नहीं है, स्मोकर नहीं है ना, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया लेजर लाइट, रे ऑफ लाइट देखना क्या होगा, एकदम सीधे। सर क्या बाबू, धुआं करने के लिए भी रखे हैं सर। हाँ बाबू, हम लोग सारा धीरे धीरे सिस्टम बाबू, टेंशन आप लोग के स्कूल से ज्यादा सामान हम लोग के पास होगा, टेंशन इसके लिए मत लो। स्कूल वाला बिल्डिंग बनाता है, हमको बिल्डिंग नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये आपका क्या बाबू, प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म आपका है ना, ये प्रिज्म। वो ना बनाते ये तो। आरे शैतान सब चीज होता है, शांत रहो जी, ठीक। ये प्रिज्म है, क्या बाबू, प्रिज्म है ना, प्रिज्म, ठीक। अब यहाँ से जैसे रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट करवाओगे तो दूसरे साइड क्या होगा, आपको बेंड दिखाई देगा, है ना। सीधा करवाओगे तो आगे इधर मुड़ जाएगा। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। आप लोग के स्कूल से बाबू हम लोग के पास एक दिन बहुत ज्यादा सामान होगा, खाली आप लोग सपोर्ट करो बस। देखो क्या इधर देखना बाबू, है ना, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा ना जी, ये बाबू डिस्चार्ज हो रहा जी। नहीं दिख रहा है सर अच्छे से, लाइट अरे बंद शैतान करी। रुको ना, देखे, अच्छा दिखेगा, शांत रहो, नहीं दिख रहा, रोते रहता। देखो नहीं कैसे दिखेगा जी, धुआं कर देंगे थोड़ा सा दिख जाएगा, है ना, स्मोक कर देंगे दिख जाएगा, लाइट बंद कर देंगे तो दिख जाएगा। ठीक। देखो बाबू, रे ऑफ लाइट आ रहा, और उधर जाने के बाद बाबू दिख रहा बाबू कि नहीं दिख रहा है सपना। सर दिख रहा है। देखो इधर, इधर से जो आया उधर गया, बेंड हुआ कि नहीं हुआ बाबू, बेंड नहीं दिख रहा बाबू, चलो नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, धुआं करने। रे ऑफ लाइट एक साइड से आया, दूसरे साइड से क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना, बेंड हो रहा है। ये शायद लगता है डिस्चार्ज हो रहा है। चलो नहीं दिख रहा, हम कल इसको अच्छे से करके दिखा देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं है ना। म्यूट करो जी, अरे किसका म्यूट है, आपको इसको कल अच्छे से करके दिखा देंगे, म्यूट करो, है ना। मतलब क्या बाबू, ये रिफ्रैक्शन होता क्या चीज है बाबू, रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट करवाओ ना तो उधर क्या होगा, है ना, बेंड हो जाएगा। मैंने सीधा, ऐसे रे ऑफ लाइट कैसे जाता है, सीधा में जाता है। स्टेट रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। रे ऑफ लाइट कैसे मेरा जाता है, सीधा जाता है ना, सीधा जाता है, ठीक। लेकिन बाबू ये बाबू सीधा नहीं जाके बीच में जैसी प्रिज्म लाएगा ना, आपको क्या होगा, बेंड नजर आएगा, क्या होगा, बेंड नजर आएगा, है ना। जैसे इधर से ये बाबू बैंड हो गया सर। ठीक है ना, इसको जैसे यहाँ पे चिपका, शांति से समझना, इसको यहाँ चिपका प्रिज्म को। सर लेकिन अंदर रेड दिख रहा है सर। रेड कहाँ से दिखेगा जी, प्रिज्म ठीक। के अंदर से सर आप लाइट बंद किए थे ना तब। सीजर कहाँ चला गया बाबू, चिपकाने के लिए, कटने के लिए, यहाँ पे इसको चिपकाओ प्रिज्म को, ठीक। इसको चिपकाओ दीवार पे, बोर्ड पे, चिपक गया, है ना, देखो चिपक गया, चिपक गया बाबू, प्रिज्म चिपक गया। इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, देखना उधर क्या होगा, आपका बेंड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल अच्छे से करिए ना सर। देखो उधर आपको बेंड, करते रहो। क्या बाबू, ये खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या इसमें खाली आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो बेंड उधर कर रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन उधर क्या कर रहा है, आपका बेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, बेंड, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। देखो उधर एक नीचे जा रहा है ना जी, ठीक, उधर जा रहा था, ये आपको इधर पूरा लाइट नहीं होता है रिफ्रैक्ट। अरे शैतान उधर देखो तिरछा नहीं बाबू, सर पूरा लाइट कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता। हाँ पूरा रिफ्रैक्शन नहीं होता, लिखाएंगे। देखो इधर यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, आगे जाके इधर क्या हो रहा है, वैसे हो रहा है ना, उधर सीधे सीधे तिरछा भाग रहा है ना।
तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको जाकर बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको जाके बोलते हैं कि शैतान डिस्चार्जिंग नहीं लेता है, ठीक है। तो नया वाला है, नया वाला है। कल आपको ये देखो, ये सब अब थोड़ा स्मोक करोगे ना तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ऐसे क्लियर दिखाई नहीं देता। इतना पावर पावर रहने के बावजूद भी आपको क्लियर दिखाई नहीं देता। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा कागज जला देंगे, आपका हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज बाबू, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू कुछ नहीं होता है ना। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बाबू इज कॉल्ड व्हाट बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। जो रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, ठीक है ना। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सारा आपका लेंस फार्मूला आएगा और, है ना, और बाबू ये सब चश्मा वगैरह का पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो भी आप लोग का चश्मा वगैरह हम लोग यूज करेंगे सारा इसी में सीखेंगे। जो भी चश्मा हम लोग यूज करते सारा का सारा इसी में सीखेंगे, है ना। शैतान बस कौन भाग गया जी, इतना सारा भागने दो, कम से कम इसको डिफाइन कर लो बाबू। द फेनोमेनन ऑफ, इसको डिफाइन कर लो, छोड़ देते हैं शैतान, बाकी को फोन करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ बाबू बेंडिंग ऑफ लाइट bending of light at the surface of separating two medium या two media is known as refraction of light। हम लोग जो भी पढ़ेंगे सारा प्रैक्टिकल कर कर के पढ़ेंगे, ताकि आपको जिंदगी में दोबारा कभी पढ़े की जरूरत नहीं पड़े, है ना। ठीक है, रहने देते इतना शैतान, आधा बच्चा तो ये सब चल जाता है, सुबह में ही फोन करना। 1.5 घंटा क्लास बाबू, आप लोग कुछ कोशिश करो बाबू कि 1.5 घंटा क्लास करने का, तभी ना घिंचाएगा जी। सब भाग जाते हो, बैड हैबिट है बाबू। नहीं तो संडे को एक बार 2-3 घंटा पढ़ा देंगे, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अपना। जब शैतान सब भाग जाता है, गलत बात बाबू। सही पढ़ाया दीजिए सर। चलो ठीक है बोला, इसको कल हम लोग आपको दिखाते हैं अच्छे से। समझ में आता है जी नारायण?